आज लोग परमात्मा को आकाश में खोज रहा है। खोजते खोजते पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गया। ईमानदारी से बोलिए, किसी को मिला है? झूठ नहीं बोलिएगा, मिला है? मिला परमात्मा, लेकिन हम लोगों को मिल चुका है। गुरु ने बता दिया परमात्मा की सत्ता कहां बैठा है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। परमात्मा पर इस शब्द की साहेब कबीर ने कहा, ब्रह्म बरा की जहां से आया। इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। ए कबीर, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परमात्मा की सत्ता एक है परोक्ष में इस आकाश में, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर ने दूसरा शंका रख दिया, वेद बरा की जिन उपजाया। बोलिए, वेद बरा की वेद बनाने वाला बड़ा? बनाने वाला तो यही है। अभी जो बात लिख दिया उस सबको हम लोग मानते चले जाए। तो रामायण में लिखे गोस्वामी जी, मास दिवस का दिवस भाव इमर मन जानऊ को, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो चारों भाई का जन्मोत्सव पूरे अयोध्या में मनाया गया। जब चारों भाई का जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। सूरज भूल गया, देखते देखते डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि 1 महीना का एक दिन। मान लीजिए सूरज किसी का छठिहार देखता है, लिखा हुआ तो है, नहीं मानिएगा। जब लिखले बात पर कपार फोड़वाने के लिए सब लोग तैयार हैं, तब मानिए नहीं बात के कि राम के छठिहार में 1 महीना का एक दिन हो गया। लिखा है मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने को, इस मरम को आदि कभी वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं सदी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिख दिया कि रथ समेत रवि था केहू, कि सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है 1 महीना, है न मान्य जोग बात। रामचरितमानस में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसा कोई औरत ले आइए, बोला है कोई औरत जो 60,000 बेटा जन्म दे दे एक दिन? तब मानिएगा नहीं, लिखलता है, मान लीजिए। जब मानना है लिखल बात तो मानते चलिए। रामचरितमानस में लिखा है हनुमान जी लड़का थे तो सूरज को निगल गए। मान लीजिए, सूरज आया कहां से? साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से, ए दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। कि रामायण में लिखा है कि सीता के पति दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। अब वही रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में उठा के समुद्र को पी गए। तो कबीर साहब पूछते हैं दुनिया के लोग से कि कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़का कि पी जाने वाला बड़का? पी जाए कोई तो पुल बनाने की जरूरी है, और सुखले सुखले वही पार हो जाएगा। तो पीने वाला बड़का कि पुल बनाने वाला बड़ा? तो पीने वाला का पूजा क्या कर रहा है? सब पुल बनाने वाले के पीछे है। साहब कबीर कहते हैं
गिरवर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। ये तीनों में बड़का के, गोवर्धन उठाए वाला कि धौलागिरी उठाने वाला कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला, के बड़का? तो ओकरा के पूछता है? सब गोवर्धन वाला और धौलागिरी वाला के पीछे पड़ल है। साहब कबीर पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, अब मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बरा की राम। कौन बरा? गरुड़ बरे की राम? राम जब नाग फांस में बंधे तो काटा कौन? तो गरुड़ बरा की राम बरे। अरे तनको ईमानदारी तो कहीं दिखाइए। सदा से बेईमानी होती आई है, आज भी बेईमानी चल रही है। नाम जपो, नाम जपो, नाम की दुकानदारी चल रही है। इतना दिन सीताराम कहे तो सीताराम से भेंट हो गया। झूठ रोजगार करते हैं दुकानदारी, हुआ भेंट। बंधुओं, बड़ा मौका से मनुष्य जोनी मिला है, बहुत मौका से मिला है। ऐसे न हो कि झूठ फूस में ही खत्म हो जाए, ऐसे न हो कि झूठा गुरु के चाल में आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। बहुत बड़ी ठगैती अध्यात्म में चल रही है, बहुत बड़ी धोखेबाजी ये गुरुआ लोग पंथ बना बना करके अब बहुत बड़ा धोखाधड़ी शुरू किया है। सच्चे गुरु का शरण लीजिए और सच्चा काम कीजिए। अरे दूध में पानी मिलाया गया, घी में डलडा मिल गया, चावल में कंकड़ मिल गया, आटा में चोकर मिल गया। अध्यात्म में क्या मिला देना चाहते हैं सो बोलिए, क्या मिलेगा अध्यात्म में? बंधुओं, सारे लोग भाग गए। तब लोगों ने कहा कबीर साहब से, साहब जी हम लोग वेद को अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर तीसरा शंका रखते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। बोलो किसी बात को मानता कौन है? कि मन झटाक से किसी बात को मान लेगा। तो मान लिया मन, आइए जीभ निकल जाए तो मन रहेगा नहीं शरीर पर। तो जीभ बड़ा कि मन बड़ा? फिर बात कट गया सबका। तब सब हार के कहता है, वो कबीर बाबा छोड़ दीजिए सब झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर अंत में कहते हैं, राम बरा की राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? पुजारी न हो तो राम का मर्यादा रहेगा? चीन में है राम का मर्यादा, रूस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में है कोई? लिखल बात अगर मानते हैं तो रामचरितमानस में लिखा है, ते बरनाया धम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नाशी, माथ मुराए भय सन्यासी। रामायण में लिखा है कि तेली अछोप जाता है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। कलवार अछोप जाता है, कुम्हार अछोप जाता है, डोम अछोप जाता है। अब ये बताइए आप कि कोई जन्म से अछोप होता है कि कर्म से? ये कितना बड़ा दुर्घटना लिखा गया है कि तेली को जन्म से नीच कहा गया। तेली के तेल चिकन है या तेली अछोप है? कुम्हार के बना दुर्गा जी बड़ा चिकन है या कुम्हार अछोप है? बंधुओं, ये बहुत बड़ा, इस बात को हाई कोर्ट में ले जाया जाए तो कहने वाले को बेल नहीं होगा, जल्दी बेल नहीं होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। किसी को आप जन्म से नीच साबित कर दीजिएगा, जो ये अछोप जात है, नीच जात है। इतनी बड़ी दुर्घटना लिखी गई तो मान लीजिए नहीं। बंधुओं, अंत में
साहब कबीर तमाम लोगों से कहते हैं, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ के दास। आज हमारे डॉक्टर साहब पंडाल लगवा दिए, साउंड लगवा दिए, पंखा लगवा दिए, जनरेटर लगवा दिए, बिजली लगवा दिए, मंच बनवा दिए, चावल दाल सब्जी सब ले आए, बर्तन आ गया, हलवाई आ गया, और आप लोग नहीं आते और हम लोग नहीं आते तो ये तीर्थ लग जाता। किसके आने से तीर्थ लगा? ये भगवती और ये भगवान दोनों के आने से तीर्थ लगा। शाम में दोनों चले जाएंगे, तीर्थ फिर उजड़ जाएगा। अब बोलिए परमात्मा कहाँ रहता है? मठ में कि घट में? ये केवल कबीर की बानी नहीं, अब रामायण में लिखा गया है। रामायण में जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक ब्रह्म अनंत, है ना? रामायण में है ना?